इस वक्त मैं एक बहुत ही ख़ास शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिनको कश्मीर में एक्वा क्वीन भी कहते हैं। और इनके कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें वाटर स्पोर्ट्स की तरफ, तो वो सिर्फ श्रीनगर या जे.एन.के तक सीमित नहीं है। इनका कंट्रीब्यूशन पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे देश के लिए। मेरे साथ इस वक्त बड़ा जाना पहचाना नाम है और आज की तारीख में ये ऑलमोस्ट हाउस होल्ड नेम बनता जा रहा है। नाम है बिल्किस मीर। जैसा नाम है वैसा ही काम ये कर रही हैं और देश के वाटर स्पोर्ट्स को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने में बहुत अहम योगदान दिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओलंपिक लोगो भी क्रेस्ट यहाँ पे दिख रहा है इनका लोगो। और ये पेरिस में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी एज वाटर स्पोर्ट्स ज्यूरी में, एज एम्पायर। तो ये भी अपने आप में पहला था, फर्स्ट था इंडियन कोई ज्यूरी में शामिल हुआ पेरिस ओलंपिक्स में। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हम बिल्किस के ज़ुबानी सुनना चाहेंगे यहाँ पर। और ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, इसमें एक अहम योगदान इन्होंने दिया है। फुटेज आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज ये कर रही हैं इसको। बिल्किस, बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ आपसे बातचीत की बिना ही, लेकिन आपसे बात करना मेरा मकसद है। ये आपकी कहानी भी मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस वाटर फेस्टिवल और वाटर स्पोर्ट्स के बारे में जो इंडिया के लिए आप कर रही हैं या जम्मू कश्मीर के लिए कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक्स अ लॉट। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है और इट इज़ ड्रीम कम ट्रू। इट्स नॉट ओनली बिल्किस ड्रीम। जो खिलाड़ियों ने यहाँ के जो खिलाड़ी और पूरे भारत के जो खिलाड़ी थे, जो वेट बहुत देर से कर रहे कि कब वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि खेलो इंडिया एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है यंग एथलीट्स को जो नया टैलेंट अनमार्क्स कर रहा है। फॉर दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्ट्री प्लस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस फेमस डल झील को वेन्यू डिसाइड किया और यहाँ पर बेस्ट रेस कोर्स बनाया। इस इवेंट से कल आपने देखा होगा जितने भी रिजल्ट्स आप आ रहे, चाहे 200 मीटर, 1000 मीटर और 500, हर इवेंट में डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। दैट मीन्स नई शुरुआत वाटर स्पोर्ट्स और 16 मेडल्स इन ओलंपिक्स। और आने वाले जो दौर में भारत की जो पहचान और ग्लोबल में जो भारत का नाम आगे करेगा, जो रैंकिंग में जो लास्ट रैंकिंग 71 थी, मुझे लगता है स्पोर्ट्स, कैनोइंग स्पोर्ट्स बहुत बड़ा अहम रोल उसमें पैदा कर सकता है। और ऐसे टूर्नामेंट से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। और भारत सरकार सबसे पहले वाटर स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं, पीएम पैकेज में बहुत बड़ा बूस्ट मिला जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स से। कल आपने देखा मोहसिन अली, एक लड़का जिसने गोल्ड मेडल लिया, उसका सिर्फ कश्मीर से उसकी कहानी स्टार्ट हुई, डल झील से। और वो ड्रीम कर रहा है कि मेरे भारत को मैं हाईएस्ट पोडियम पे रिप्रेजेंट करें, नॉट नेशनल गेम्स बल्कि एशियन गेम्स, बल्कि ओलंपिक्स में। वो सपना देख रहा है। बिल्कुल। बिल्किस, आपकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। बहुत मुश्किल दौर इन्होंने भी देखा है और वहाँ से उभर के आई है। स्पोर्ट्समैन के लिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। आप अपने चैलेंजेस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि बिल्किस आपको बता दूं कि एक्वा क्वीन कहते हैं यहाँ पर इनको, ये तमगा मिला हुआ है एक्वा क्वीन का। लेकिन एक्वा क्वीन बनने के लिए जो परेशानियाँ, जो मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं, वो बिल्किस को ही मालूम है। बिल्किस, थोड़ा सा एक शेयर करें। ये सफ़र 90s में स्टार्ट हुआ, जब एक लड़की को स्कूल जाने में भी मुश्किलात थे। ये सफ़र मेरे घर के दरवाजे से स्टार्ट हुआ और ये स्ट्रगल मैं कहूँगी कि बहुत स्ट्रगल भरा था। बट मेरा मानना है कि जब आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखना चाहिए। और दूसरा मेरा ये मानना है, मैं सभी लड़कियों को कहना चाहती हूँ कि बाहर की चुनौतियाँ आपको हरा नहीं सकती है। बाहर कुछ भी नेगेटिव हो, बट आपकी अंदर की चुनौतियाँ हरा सकती है। तो अपने आप पे भरोसा करो, अपने विल पावर को रखो। भारत की बेटियाँ सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करेंगे। जैसे पेरिस 24 में इट वाज ड्रीम कम ट्रू। मैं वहाँ पर बिल्किस नहीं बल्कि भारत की उस हिस्से से आ रही थी, पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स है, ये यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है। इसमें आज तक जो दावादारी, चाहे वो टेक्निकल इनपुट्स हो या रेफरी हो, फिर वर्ल्ड लेवल पे आना, एशिया में मैं पहली थी और वो भी भारत से लड़की निकली। तो ये मेरे पूरे देशवासियों के लिए खुशी का पल था। और जो मुझे पूरे कंट्री से उस टाइम एप्रिसिएशन मिले, बिलीव मी, मेरा सबसे लाइफ का बेस्ट मोमेंट जब मुझे इंडियन जर्सी मिली, जब मैं 2009 में
वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया हंगरी में, उस इंडियन जर्सी को पाने के लिए मुझे 18 इयर्स लगे। और जब मैं यहाँ प्रैक्टिस करती थी तब यहाँ पर कोई मुझे रोल मॉडल नहीं था और मेरे ट्रैक सूट को गलत अंदाजे से भी देखते थे, बट मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मेरी माँ का मानना यही था कि अगर बिल्किस ने हार मानी, आने वाली जो पीढ़ी है वो सबकी हार है। तो आज वाटर स्पोर्ट्स इस लेवल पे है और मेरा सपना पूरा हो गया और भारत सरकार का सपोर्ट हमें बहुत मिल रहा है, खासतौर खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि भारत सरकार जैसे टैलेंट सर्च करती है ना कि हमारे आने वाला जनरेशन कौन है, कौन ओलंपिक्स में मेडल जीत सकता है, लेकिन भारत के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिल्किस को भी पहचाना है कि कौन बना सकता है। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आप पर आ रही है बिल्किस। हम देख रहे हैं कि आप भी यहाँ पर जो है स्पोर्ट्समैन तैयार करें और इनको आगे बढ़ाकर लेके जाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समझ चुकी है कि कौन हमें आगे लेकर जा सकता है। बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पे बहुत जिम्मेदारी है क्योंकि मैंने एक ही सपना देखा है कि मैंने उस पोडियम पे अपना नेशनल एंथम और अपना फ्लैग देखना है। उसके लिए जितनी भी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि मुझ पे बहुत भरोसा है मेरी कंट्री का, क्योंकि इस स्पोर्ट्स ने बिल्किस की पहचान बनाई। एक कश्मीर के डाउनटाउन से निकलना, फिर कंट्री को रिप्रेजेंट करना, तो मेरे पे बहुत जिम्मेदारियाँ। और आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जो हौसला उसने हम खिलाड़ियों को दिया, जो ग्राउंड पे काम करे। आप देख लीजिए, चाहे खिलाड़ी हार कर आता, जीत कर आता, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक चीज़ को मॉनिटर कर रहा है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। उससे हम जैसे खिलाड़ियों के हौसले बढ़ते हैं और यही होता है कि हमें देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए कुछ करना है। यही मेरा ख्वाब है कि मैं कैसे देश को ओलंपिक रैंकिंग में लाऊं, यही मेरा सपना है। बिल्कुल एक पर्सनालिटी ट्रेट बिल्किस का मैं आपको बता दूं, जैसे पानी में जब ये कैनोइंग और कयाकिंग करती हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, बातों में भी अपने आप को एक्सप्रेस करने से झिझकती नहीं है। इनके बारे में कहा जाता है जो दिल में होता है वो जुबान पर होता है और जो प्लान होता है वो सामने प्रेजेंटेशन में होता है। तो ये भी बड़ा एक चैलेंज होता है कि अपनी बात को एक्सप्रेस करना, क्योंकि कई बार बुरा भी मान जाते हैं कि बोलते हैं बिल्किस बड़ी एक्सप्रेसिव है, सब बोल देती है। क्योंकि क्या है कि जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, बहुत सारे खिलाड़ियों में क्या होता है, शाइनेस होती है, वो एक्सप्रेस, बट हम जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे कब तक भी एज एडमिनिस्ट्रेटर ना, और आप कैसा अपना प्रोफेशनल व्यू दोगे, आपको कैसे अपनी कंट्री को हेल्प करोगे। सो मुझे लगता है हमें अपने जितने भी हमने 28 इयर्स की मेरी एक्सपीरियंस है, मुझे मेरे कंट्री को बताना चाहिए कि कहाँ फॉल्ट है, कहाँ हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि हम सबको मिलकर हमारी कंट्री को आगे लाना, क्योंकि जब तक हम स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे शायद वो ख्वाब अधूरा रहेगा। सो वी हैव टू टेल कि कैसे हम आगे जाएंगे। वी आर द स्पोर्ट्स पर्सन आर द स्टेक होल्डर्स। उनकी राय जानना, ये नहीं कि वाटर स्पोर्ट्स, हर एक स्पोर्ट्स में उनकी राय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उस सफ़र में गुजरे हैं, कहाँ पर स्ट्रगल है वहाँ पर हमें करना है और वुमेन स्पोर्ट्स पे हमें फोकस करना चाहिए। आप देख लीजिए हमारी नेबरिंग कंट्री चाहे चाइना, जापान, उन्होंने जो वुमेन स्पोर्ट्स पे फोकस किया तभी उनकी रैंकिंग एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में आगे। तो हमें भी वुमेन स्पोर्ट्स को, वुमेन इवेंट्स को टारगेट करना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम जो बात करें कि बिल्किस एज एडमिनिस्ट्रेटर, प्लेयर, आपने कहा यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है ये, लेकिन अगर हमें 2 या 3 चीज़ें सबसे पहले हिंदुस्तान को ज़रूरत है आगे जाने के लिए, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप सामने रख रहे हैं गवर्नमेंट के, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के, कि ये 3 चीज़ें सबसे पहले करने की ज़रूरत है? देख लीजिए, मुझे लगता है कि ग्रास रूट लेवल पे साइंटिफिक इनपुट होना और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमें काम करना है, क्योंकि वहाँ साइंटिफिक इनपुट्स की ज़रूरत है। देन वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आज अगर हम ख्वाब कर रहे हैं ओलंपिक्स को, उससे पहले हमें एशियन और वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ख्वाब देखना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है जो स्पोर्ट्स बिल आया है उसमें मैंने जो पूरा देखा है, वी आर ग्रेटफुल टू आवर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जिस जज्बे के साथ वो बिल पेश हुआ। आई वॉज वॉचिंग ऑल द थिंग्स। मेरा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग था, आई मिस ऑल द थिंग्स बिकॉज आई वॉन्ट टू लिसन, बट मुझे लगता है कि उससे बहुत कुछ चेंज हो रहा है और आप चेंज देख रहे हो। जो डल झील आज सिर्फ शिकारा से फेमस थी, आज वो वाटर स्पोर्ट्स का हब बना। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, पूरे वाटर स्पोर्ट्स के एथलीट्स की तरह से, कि उन्होंने हमारे एथलीट्स को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ग्रास रूट लेवल पे काम करेंगे और वी हैव टू मेक अ सर्टन पूल्स कि 28 के लिए कौन सा पूल हमारा रहेगा,
फिर 4 साल के बाद कौन सा रहेगा, और वो ट्रेनिंग एक्सपोजर, वी हैव टू एक्सचेंज आवर ट्रेनिंग एक्सपोजर विद द डोमिनेटिंग कंट्रीज, स्ट्रॉन्ग नेशंस। कोचेज़ एजुकेशन प्रोग्राम में हमें काम करना पड़ेगा, बिकॉज कोचेज़ आर द बैकबोन, सो वी हैव टू वर्क देयर, एंड आई एम श्योर कि एक दिन हम ज़रूर अपनी कंट्री को हाईएस्ट पोडियम तक ले जाएंगे। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो आप एक बहुत दिलचस्प बात कर रही थी, मैं सुन रहा था कुछ रेस कोर्स की, कुछ जैसे हमारे हम क्रिकेट में स्टेडियम देखते हैं उस तरीके की कुछ आप बात कुछ बता रही थी। प्लीज़ व्यूअर्स को बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सबसे पहले इंक्लूड करना चाहेंगे वाटर स्पोर्ट्स। अभी तक हमारे कंट्री में रेस कोर्स नहीं है, वेदर इट इज़ सलालम, जो आर्टिफिशियल रेस कोर्स होता है, जैसे आपका पूरा क्रिकेट पुणे में एक रेस कोर्स है वो आर्टिफिशियल, दैट इज फॉर रोइंग आर्मी, वो एक रेस कोर्स है एशियन लेवल का। बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ल्ड लेवल, बिकॉज इंडिया इज प्लानिंग फॉर ओलंपिक्स, सो वी हैव टू बिल्ड सच काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम बिल्ड करने जाते हैं, हमें 25 का एशियन चैम्पियनशिप मिला था सलालम में, जो वाइल्ड वाटर होता है उसका रेस कोर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जब बाहर जाते हैं नेचुरल कोर्स में प्रैक्टिस करके फिर वहाँ पर आर्टिफिशियल रेस कोर्स में करते हैं, उसमें परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। और जैसे आपने बात की, ये जो क्रिकेट स्टेडियम होता है, वैसे ही वाटर स्पोर्ट्स का स्टेडियम होता है, उसमें पूरा स्ट्रेट रेस कोर्स बना हुआ होता है। इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसको आपको एक बार, और वो हमें जनरेट कर सकता है लाइक अगर हम फिर कोचिंग कैंप्स लगा देंगे, जैसे डिफरेंट कंट्री, क्योंकि यूरोप में विंटर है, 6 महीने वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो देन इंडिया मतलब मुझे लगता है पूरे साल हम पैडलिंग कर सकते हैं कश्मीर में या मध्य प्रदेश में या दूसरे स्टेट्स में। वो रेस कोर्स जैसे आज तक अभी एशिया में सिर्फ थाईलैंड और चाइना और जापान के पास है, इंडिया के पास भी होना चाहिए, सो दैट हम कैनो सलालम और कैनो स्प्रिंट को उस लेवल तक लाए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आखिरी सवाल यहाँ पर कि बहुत कुछ करना है, लेकिन जो बिल्किस एज एडमिनिस्ट्रेटर, खिलाड़ी के तौर पर सारे चैलेंजेस आपने पार किए, आपने जो चाहा, जो सपना था पूरा किया, लेकिन अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह बात करें तो कई सारे लीगल केसेस भी आप फेस कर चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन ये कौन से ऐसे बड़े बड़े चैलेंजेस एज एडमिनिस्ट्रेटर्स जो आप फेस करते हो, जिनसे आपको लगता है कि पार पाना बहुत ज़रूरी है? ये चैलेंजेस हैं जिनसे आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए और सारी बातें होनी चाहिए। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही सपना है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लाइक मेरे देश को मुझे उस रैंकिंग तक पहुंचाना है। चैलेंजेस जितने आएंगे हम उनको पार करते जाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा पॉजिटिव रहता है। जब हम हारते हैं हम सुबह फिर से उठते हैं कि नहीं मुझे जीतना है, और जब तक बिल्किस मीर मेरी कंट्री को वहाँ तक नहीं पहुँचाएगी तब तक मैं स्टॉप नहीं हो पाऊँगी। मेरे विल पावर को कोई ये नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक ही सपना है, मेरी लाइफ का एम यही है कि मेरी कंट्री को मुझे हाईएस्ट पोडियम तक लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, हाईएस्ट पोडियम तक जाना बहुत ज़रूरी भी है, और वो इस बात के मद्देनज़र कि आप अगर 2036 ओलंपिक्स में बिड कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा मेडल्स वाले जो स्पोर्ट्स हैं वो है वॉट, कंसंट्रेट करना, हाँ, 16 मेडल्स एंड 12 इन रोइंग। आपको यस हमें जिम्नास्टिक, स्विमिंग, रोइंग, कैनोइंग, इनको प्रायोरिटी स्पोर्ट्स बनाना पड़ेगा, साइकिलिंग, और इसमें प्रायोरिटी स्पोर्ट्स बनाना है, और स्कूल लेवल पे इसको बहुत सीरियस लेना है, और हर एक स्टेट को एक टास्क दिया जाए कि ये गेम आपके स्टेट में प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है, उस पर इन्वेस्ट करो, बिकॉज अल्टीमेट हम सबको मिलकर हमारे देश का जो ग्लोबल नाम स्पोर्ट्स में आना है, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ख्वाब है कि इंडिया वर्ल्ड में और ओलंपिक्स में एक अच्छी रैंकिंग में है, उसमें हम सबको मिलकर उन चीज़ों पे काम करना है, अपने इनपुट्स देने हैं और बात करनी है। आज बात करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम कर सकते हैं। जब तक स्पोर्ट्स पर्सन अपना व्यू नहीं दे सकता, शायद कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। सो ग्रेटफुल टू यू, आपसे बात कर रहे हैं हम क्योंकि आप इतना कुछ कर रहे हैं, और एक बात तय है कि पोडियम में सिर्फ खिलाड़ी को नहीं पहुंचना है, देश को अगर पहुंचना है, ओलंपिक्स अगर भारत में लेके आने हैं तो वाटर स्पोर्ट्स जैसे मेजर ओलंपिक स्पोर्ट्स को ऊपर लेके जाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी शायद शुरुआत यहाँ पर सरकार ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, और बिल्किस जैसे होनहार स्पोर्ट्समैन जो आज की तारीख में इस खेल को आगे लेके जाते हैं, मिलकर एक मुहिम जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बिल्किस,
बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। It was wonderful interview. God bless you. Thanks a lot. Thank you so मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। मैं देख रही हूँ इस गेम को आपकी भी ज़रूरत है, हम सबको मिलकर भारत को उस पोडियम तक लाना है। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। और हम सब भारतीय हैं और हम सब चाहेंगे कि हम सब मिलकर भारत का झंडा जो है हमेशा ऊंचा रखें। कैमरामैन चंद्रभान सिंह के साथ समीप राजगुरु, श्रीनगर, इंडिया टीवी।